हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज की सीजन 5 की और द बॉयज की एंडिंग की। अब लास्ट ईयर तुम्हें याद होगा मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक बिली बुचर की पैरासाइट की थ्योरी के ऊपर जिसपे बहुत बढ़िया लाइक्स आए, बहुत बढ़िया व्यूज आए। एक बनाई थी मैंने कि होमलैंडर कैसे यूएस गवर्नमेंट को टेक ओवर करने वाला है, और दोनों थ्योरी सही हो गई थी। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इस साल अभी 3 एपिसोड बचे हैं। मुझे पता है कि 2 एपिसोड उन्होंने फिलर निकाले हैं, अभी 3 एपिसोड बचे हैं और 3 एपिसोड पहले ही मैं तुम्हें बता के चल रहा हूं कि एंड इसका कैसे होने वाला है। ठीक है, तो दो हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी मैं बताऊंगा जो मेरी खुद की है, जो मैंने सोची है, और एक थ्योरी है जो कि चल रही है और मतलब सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले वो थ्योरी जिसके बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखो, बॉयज का जो सीजन 5 है, तो इसका जो एंडिंग है वो ऐसा होना चाहिए जहां पर एक ऐसा एंडिंग तुम्हें देखने को मिले, क्योंकि पूरे का पूरे जो शो था बहुत ही बढ़िया था, और जो 5th सीजन है उसमें भी काफी सारे मोमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कहूंगा कि अगर रेट करना हो तो तीसरा सीजन नंबर 1 पे रहेगा मेरे लिए, क्योंकि तीसरे सीजन से सारी की सारी जो चीजें थी वो हाई गियर में चली गई थी एंड एवरीथिंग वाज लवली। सीजन 4 वॉज फैंटास्टिक, लास्ट ईयर था, बहुत ही बढ़िया था भाई। सबने इस बारे में बात की थी, मैंने थ्योरी बनाई, कुछ बात की, मजा आ गया था उस सीजन में। अब इस सीजन में ना जो एंडिंग है, उस एंडिंग को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इसकी एंडिंग जो है वो कैसी होने वाली है। अब एंडिंग की अगर बात करें तो 2-3 सिनेरियो ऐसे बनते हैं जहां पर एक परफेक्ट एंडिंग जो एरिक क्रिप्की है, शो रनर है, सेथ रोगन है, ये सब डिजाइन कर सकते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट एंडिंग क्या होनी चाहिए? एक बार पॉज कर लो वीडियो को, अच्छे से सोचो कि द बॉयज की एंडिंग क्या होनी चाहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है ना, तो या पॉज द वीडियो, राइट दैट डाउन। अब एंडिंग की अगर बात करें तो एंडिंग क्या होगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एंडिंग में ये होना चाहिए कि जितने भी बुरे सुपर हीरो हैं, होमलैंडर हो गया, डीप हो गया, या फिर और भी लोग हो गए, और बिली बुचर हो गया, क्योंकि बेसिकली बिली बुचर भी अब एक विलन जो है वो बन चुका है। तो एक एंडिंग क्या ऐसी डिजाइन की जा सकती है शो रनर्स के द्वारा जहां पर सारे के सारे जो बैड सुपर हीरो हैं वो सारे के सारे मर जाएं? क्योंकि आपको पता है कि V1 जो है वो, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या करना है। ठीक है, आपको पता है कि जो ओरिजिनल वायरस है वॉर्ड का, उसको फैलाने के बाद सारे के सारे जो सुपर है वो मर जाएंगे, लेकिन जो पुराने V1 वाले सुपर हीरो हैं वो बच जाएंगे, इसलिए सोल्जर बॉय नहीं मरा। अब जो होमलैंडर है वो V1 की तलाश में है, उसको लग रहा है कि V1 अगर वो ले लेगा, तो जब वो V1 ले लेगा तो गॉड बच जाएगा बेसिकली, और उसके बाद उसको कोई भी वायरस जो है, बिली बुचर का जो वायरस है वो मार नहीं सकता, विच इज ट्रू बाय द वे। और ट्रेलर के अंदर एक सीन में ऑलरेडी देखा है जहां पर तुम देख सकते हो कि जो हमारा होमलैंडर है उसके बगल में ये नीडल पड़ी है और उस नीडल के अंदर होगा V1 इससे ले लिया है, इसलिए इसके पास ये पावर जो है वो आ चुकी है। तो बेसिकली V1 तो उसके पास आ गया। अब ये चीज तो ट्रेलर में कंफर्म्ड है। अब V1 आने के बाद भी होमलैंडर को ये वायरस तो मार ही नहीं सकता, तो अब क्या होगा? क्या तुम्हें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि इन द एंड ऑफ द शो कुछ ऐसा होगा, वायरस जो है वो म्यूटेट कर जाएगा, या फिर फ्रेंची या समीर ये सब मिलके एक नया वायरस बना लेंगे, या फिर जो वायरस है वो कुछ इस तरह की चीजें कर देगा जो कि नहीं होनी चाहिए, और जितने भी नॉन सुपर हीरो वाले बंदे हैं उनको भी लपेट लेगा? अब अगर ये वायरस काम करता है तो एनी भी मरेगी, यानी हमारी जो स्टारलाइट है वो भी मरेगी, साथ साथ किमी को भी मरेगी। बिली बुचर का तो मरना तय है, ऑलरेडी आपको पता है उसको कैंसर है, जो कैसलर उसके दिमाग में है, पैरासाइट उसके अंदर है, ही इज गोइंग टू डाई। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज के सारे के सारे जो अलग सुपर हीरो हैं जो कि अच्छे हैं, क्या वो भी मर जाएंगे? क्योंकि उनके पास तो V1 है नहीं। लेकिन लास्ट एपिसोड में जो बिली बुचर है उसने कहा था कि, मतलब ह्यूई को कहा था कि अगर हमें V1 मिल जाता है तो V1 मिलने के बाद में थोड़ा V1 किमिको के लिए और थोड़ा V1 जो है वो हम दे देंगे हमारी स्टारलाइट को, जिससे वो दोनों बच जाए। तो क्या एक्चुअली में ऐसा होने वाला है कि V1 मिलने के बाद में ये सारे के सारे लोग बच जाएंगे, और क्या इन दी एंड जब ये सब कुछ खत्म होने वाला होगा तब होमलैंडर और बिली बुचर की फाइट में होमलैंडर और बिली बुचर दोनों मर जाएंगे? मेरी थ्योरी क्या कहती है, अब इस बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि मेन थ्योरी अगर हम मान के चलें, सोच के चलें, तो वो यही रहेगी कि भाई एंड में होमलैंडर मर जाएगा, सब हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, द बॉयज का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बल्ले बल्ले सबकी बात खत्म। मेरी थ्योरी ये नहीं कहती। मेरी थ्योरी क्या कहती है, अब गौर से सुनना, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो मेरी थ्योरी कहती है कि एक गॉड, एक बंदा जिसको आप गॉड समझते हो, या फिर एक बंदा जो एक्चुअली में गॉड है, वो गॉड क्यों है? क्या उसके पास पावर्स हैं इसलिए वो गॉड है, या फिर लोग उसकी पूजा करते हैं इसलिए वो गॉड है? मैं बिलीव करता हूं कि अगर लोग उसकी पूजा करते हैं इसलिए वो गॉड है। अगर लोग उसकी पूजा करना ही बंद कर दें तो वो गॉड का स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। सेम चीज इसके नीचे एक सटल टेक्स्ट है, वैसे समझ जाना तुम किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे होमलैंडर की, ठीक है ना, और किसी की बात नहीं कर रहा।
तो होमलैंडर का जो ईगो इशू है वो इसी बात पे है कि वो चाहता है एक ऐसा फिगर बनना जिसको लोग जो है वो पूजें। पावर उसके पास अभी भी है, लेकिन पावर उसको सेटिस्फाई नहीं करती। वो ये बेसिकली बोल रहा है कि मैं भगवान का एक रूप हूं और मैं भगवान ही बनना चाहता हूं, जीसस को रिप्लेस करना चाहता हूं और इस पूरी धरती पर एज ए गॉड मैं बनना चाहता हूं। वीवन मुझे मिल जाएगा, मैं गॉड बन जाऊंगा, उसका मेरा कोई भी बाल नहीं पाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि एक गॉड को डिफीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिफीट अ गॉड, आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसकी पावर को तो रोक नहीं सकते। मतलब बेसिकली अगर जो हमारा वायरस है वो जो उसकी पावर है उसको खत्म भी कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वायरस भी तो एक प्रॉब्लम वाली चीज है जो कि शायद ह्यूमंस को भी खत्म कर दे। हु नोस, नोबडी नोस। और साथ साथ इस वायरस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो अच्छे सुपर हीरो हैं जैसे किमिको हो गई या फिर स्टारलाइट हो गई, ये भी मर जाएंगे। तो अगर होमलैंडर को खत्म करना है, होमलैंडर की एक्चुअली में बैंड बजानी है, तो मुझे लगता है कि इन ऑर्डर टू डिफीट होमलैंडर आपका उसका जो गॉड कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको एक लात मारनी होगी। यानी जो उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैं भगवान हूं, उस फीलिंग को खत्म करना पड़ेगा। अब उस फीलिंग को आप कैसे खत्म करोगे? क्योंकि वायरस उसको मार देगा, ऑब्वियसली वो मर जाएगा और ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शो का एंड ऐसे नहीं होगा। प्रीवियसली मेरे को ये पता था और बात कर रहे थे जब हम लोग, तो ये पता चला था कि सीजन 5 के बाद में एक मूवी वो निकालेंगे, लेकिन अब ये प्लान नहीं है। अब सीजन 5 में इसकी एंडिंग होने वाली है, तो लास्ट के 3 एपिसोड में जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे को क्या लगता है? मेरे को लगता है कि होमलैंडर इन द एंड ऑफ द बॉयज सीजन 5 होमलैंडर की पावर खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ही विल बिकम अ ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी मैन मतलब उसके पास सारी की सारी पावर खत्म हो जाएगी और एक गॉड को हराने के लिए जो बेस्ट वेपन है वो यही है कि लोग उसकी पूजा करना ही बंद कर दें। तो जब क्या होगा, ये जो वायरस है, मेरे हिसाब से क्या होगा, ये जो वायरस है इसको म्यूटेट किया जाएगा या फिर इसके अंदर एडिशन किया जाएगा। मतलब बेसिकली वायरस को उस स्टेज तक ले जाया जाएगा या वो खुद पहुंचेगा जहां पर वो सारे के सारे सुपर हीरोज की जो पावर है, पावर ही खत्म कर देगा। मतलब वॉट यूनिवर्स के अंदर, ये जो हमारा बॉयज का यूनिवर्स चल रहा है, इसके अंदर जितने भी सुपर हीरो होंगे उन सब की पावर को ये वायरस जो है या फिर कोई और चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है, मगाफिन कुछ भी हो सकता है, ये वायरस इन सारे के सारे पावर्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब होमलैंडर जिसका गॉड कॉम्प्लेक्स इसी बात पे आता है कि लोग मेरी पूजा करें और मेरे पास पावर है, मैं उड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं, उसकी पावर ही खत्म हो जाएगी। ही विल बिकम अ बेसिक मैन, जिसको चोट लगती है, जिसको गाली दी जा सकती है, जिसको मारा जा सकता है, जिसको उठाया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में, बिकॉज इन द एंड ही विल बिकम अ ऑर्डिनरी मैन। क्योंकि मुझे लगता है यही होने वाली है इसकी एंडिंग। होमलैंडर की पावर हो जाएगी बिल्कुल खत्म और उसका गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा खत्म। अब उसका गॉड कॉम्प्लेक्स खत्म होने के बाद में उसकी पावर खत्म करने वाले में वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह से बॉयज का सीजन 5 जो है वो एंड होने वाला है। बिली बुचर के बारे में अगर मैं बोलूं तो बिली बुचर मुझे लगता है कि वो निकल लेगा, मुझे ऐसा फील होता है कि वो निकल लेगा। स्टारलाइट और किमिको की लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी, उनके पास भी पावर्स नहीं रहेगी। किमिको तो सीजन 3 से ये बोल रही है कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंची के साथ अपनी लाइफ बितानी है। फ्रेंची भी चाहता है, लेकिन वो बेचारे इस चंगुल में फंसे पड़े हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं चीज से। तो किमिको की लाइफ तो मस्त हो जाएगी। साथ साथ स्टारलाइट और ह्यूई दोनों मस्त अपना रहेंगे, अपना फैमिली प्लानिंग करेंगे, जो भी उनको करना वो करेंगे, क्योंकि सब लोग पक चुके हैं पावर से। और बिली ने तो इसलिए ही पावर अपने से ली थी क्योंकि वो होमलैंडर को हराना चाहता था। और जब होमलैंडर के पास ही पावर खत्म हो जाएगी तो बिली के पास भी पावर्स का कोई यूज नहीं है। वो खुशी खुशी या तो अपनी जान दे देगा या फिर अपनी पावर्स को दे देगा, बोलेगा भाई मुझे नहीं जरूरत है, आई एम डन विद इट, मैंने बैके का बदला ले लिया है, रायन को बचा लिया है, सब कुछ हो गया है एंड एवरीथिंग विल बी डन। और बाय द एंड ऑफ द सीजन 5 मुझे लगता है कि होमलैंडर मरेगा नहीं, ही विल बी अलाइव, वो जिंदा रहेगा, बट उसकी पावर ही खत्म हो जाएगी। और एंड में मुझे ऐसा लगता है कि देखने को मिलेगा कि रोड पे चल रहा है, कैब वैब पहन के, नॉर्मल कपड़े पहन के, देख रहा है क्या जिंदगी हो सकती थी और कहाँ पे मैं आ गया हूँ। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया एंड होगा अगर एक्चुअली में होता है तो लास्ट ईयर की तरह मेरी ये थ्योरी है, ठीक है। मुझे नहीं पता तुमने कहीं सुनी हो या नहीं सुनी हो, मैंने कहीं नहीं सुनी और ना मैं किसी की वीडियो देखता, तुम्हें पता है, ठीक है। तो या मैंने अपनी थ्योरी बता दी है 3 एपिसोड आने से पहले ही। अब इन दी एंड हम देखेंगे क्या होगा। अगर मेरी थ्योरी सही होती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी थ्योरी है और आपको पता है कि जब भी मेरे दिमाग में कोई थ्योरी आती है आई पुट दैट थ्योरी आउट, और अगर कोइंसिडेंटली 90% ऐसा ही होता है कि वो सच हो जाती है। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।